मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेन एग्ज़ाम की। तो जेई मेन में आज तक ये 3 टॉपिक से जितना प्रश्न आया है, चाहे हम बात करें विमीय विश्लेषण की, चाहे हम बात करें मापन की, चाहे हम बात करें मात्रक या इसी को इकाई या इसी को यूनिट भी कहा जाता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो टॉपिक है, अगर इस सब से अगर मिलाकर टोटल अगर जेई मेन 100 क्वेश्चन का अगर एक पेपर तैयार करेगा तो आप पाएंगे कि उसमें से 10 क्वेश्चन यूनिट वाले सेक्शन से पूछा जा रहा है और उसमें से लगभग 90 क्वेश्चन या 90 से भी ज़्यादा क्वेश्चन 90+ क्वेश्चन आपको जो है वो डायमेंशन से पूछा जा रहा है, विमीय विश्लेषण से पूछा जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है। मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर लगभग 2001 से लेकर 2024 तक के पेपर्स का एनालिसिस किया, तब हमें पता चला कि यूनिट से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन आते भी है वो एक खास सेक्शन से ही आते हैं और उनके पूछने का तरीका भी क्या है, खास है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि वो कौन से टॉप क्वेश्चन है जिसने जेई मेन में अपना स्थान बनाया है, जेई मेन का कौन सा वो सेक्शन है जो पसंदीदा है यूनिट चैप्टर में, और यदि हम उस सेक्शन को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जेई मेन में कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके संबंध में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूं। हम पढ़ रहे हैं मापन वाला टॉपिक। मापन पद्धति या प्रणाली जो होता है, ये आपको ये 4 तरह की मापन पद्धतियां या प्रणालियां या सिस्टम पाई जाती है, CGS, APS, MKS और SI। इसमें से SI सबसे महत्वपूर्ण है। जेई मेन में SI से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, CGS से बेहद कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अगर आगे बढ़े तो SI मापन प्रणाली की पहली विशेषता है कि इसमें 7 मूल भौतिक राशि है, जैसे कि लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान केजी, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, दीप्ति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। ये 7 को आपको अच्छे से याद रखना है। यही 7 इनको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक या मूल इकाई, और इनको बोलते हैं मूल राशि। ये मूल राशियों के जो मूल मात्रक है मीटर, सेकेंड, केजी, एम्पियर, मोल, ये सब जो आप मात्रक देख रहे हैं इनको जरूर अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यही 7 मिलकर बहुत सारे मात्रकों को जन्म देते हैं। इसलिए इनको मूल मात्रक कहा जाता है या आधारभूत इकाई भी कहते हैं। इसके साथ साथ SI में 2 सहायक राशियां भी है, सहायक इकाइयां भी है। जैसे समतल कोण का मात्रक है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और कुछ व्युत्पन्न इकाइयां, व्युत्पन्न माने ऐसी यूनिट्स या ऐसी इकाइयां जो अन्य इकाइयों को आपस में गुना या भाग करने से बनते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर। मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। याद कर जाइए, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का घन मीटर, द्रव्यमान का केजी प्रति घन मीटर, चाल का मीटर पर सेकेंड। और आगे अगर हम लोग बढ़े इसमें तो त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग जिसको मोमेंटम कहते हैं। बल का त्वरण गुने द्रव्यमान केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसी को शॉर्टकट में न्यूटन भी कहते हैं। आवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। अब आप कहिएगा सर ये आप क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस इतना आप जान लीजिए। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। बल आघूर्ण, बल और बल के बीच लंबवत दूरी का गुणनफल होता है। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर, और उसी को जूल बोलते हैं। और उसी को आप ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। इतना आपको ध्यान में रखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, बलाघूर्ण का मात्रक केवल न्यूटन मीटर होता है, लेकिन कार्य का भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है, लेकिन इस न्यूटन मीटर को हम आगे ले जाकर जूल बोलते हैं, जबकि बलाघूर्ण का मात्रक जूल नहीं होता। ये बात ध्यान रखना है। इतना जानने के बाद थोड़ा सा और जान लीजिए।
शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। दाब या प्रतिबल का मात्रक मीटर बटा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन मीटर के पावर -2, इसी को पास्कल बोलते हैं। पृष्ठ तनाव का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड और कोणीय त्वरण का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना जान लीजिए, जान लिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है मैट्रिक्स मैचिंग या मिलान करने वाला टाइप का होता है, और ये देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो हम जो है इस टॉपिक से तो जो क्वेश्चन आएगा जेईई में बना लेगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ा अच्छे से भी पढ़े होंगे, अगर अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हल्का भी प्रैक्टिस किए होंगे इस टॉपिक का तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो इधर में 2 लिस्ट दिए गए हैं, ए का बी से मिलान करना है। जैसे पहला है हमारा टॉर्क। टॉर्क को हम लोग बोलते हैं बलाघूर्ण, ठीक है। टॉर्क को हम लोग बोलते हैं बलाघूर्ण, आवेग नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं बलाघूर्ण। एनर्जी को ऊर्जा घनत्व, प्रेशर ग्रेडियंट को दाब प्रवणता और इम्पल्स को आवेग कहते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले आपने बलाघूर्ण का मात्रक देखा था न्यूटन मीटर। अच्छा, फिर न्यूटन को भी हमने बोला था कि तोड़ सकते हैं आप, केजी मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर गुने मीटर। गुना कीजिएगा तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर। ये बटा वाला सेकेंड जो है ऊपर अगर जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड के पावर -2। तो देखिए ए नंबर का आंसर क्या होगा। ए नंबर का ए का मिलान देखिए केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। देखिए किस ऑप्शन में है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। ए का मिलान किससे हो गया जी, ए का मिलान 4 नंबर से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बलाघूर्ण था। अब आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और आयतन का होता है मीटर के पावर 3। अब आते हैं जूल की बात करते हैं। तो अभी भी तो बताया है कि न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये जूल को अगर आप तोड़िएगा तो ऊपर में आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड के पावर -2। अब देखिए यहाँ 1 मीटर से ये मीटर कटेगा, नीचे में 1 मीटर बच जाएगा, ये मीटर जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा केजी मीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, केजी मीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -2। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो बी का मिलान किससे हो गया, ऑप्शन नंबर 1 से हो गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन ए, देखिए एक राशि का, कुछ राशियों का अगर आपको बीमा पता है फटाफट निकालते जाएंगे। प्रेशर ग्रेडियंट, देखिए जब भी ग्रेडियंट शब्द आ जाए ना, कभी भी कोई भी ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, दाब प्रवणता, कोई भी प्रवणता, तो हमेशा समझिएगा नीचे में क्या रहेगा, दूरी, और ऊपर में वो राशि रहेगा जिसका ग्रेडियंट निकालना है। जैसे दाब प्रवणता निकालना है तो ऊपर में दाब। अच्छा, अभी भी तो बताए हैं दाब का मात्रक पास्कल, दूरी का मात्रक मीटर। अच्छा, पास्कल के बारे में भी बताए हैं। पास्कल क्या था, अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। फिर और तोड़िए, न्यूटन को तोड़िए, न्यूटन को हम लोग बोलते हैं केजी मीटर सेकेंड के पावर -2। अब मीटर स्क्वायर है, ये मीटर से मीटर स्क्वायर गया, बचा क्या, मीटर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, केजी मीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -2। ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा आपका, ये न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर का ये आ जाएगा। इसके बदले में आपको ये मिलेगा केजी प्रति मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर सेकेंड। अब बटा में अभी भी ए क्या है, एम है, ये एम ऊपर जाके एम में घटेगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा केजी -2 मीटर के पावर -2 सेकेंड के पावर -2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो सी का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब आगे आते हैं, अब क्या है, अब मिलाना क्या है, मिलान करने वाला में एक अच्छी बात क्या है, 3 मिला लिए तो चौथा अपने आप मिल जाता है। तो बच गया डी, है ना, 1 भी गया, 3 भी गया, 4 भी गया। तो डी के लिए आवेग का मात्रा कौन बच गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड। देखिए थोड़ा देर पहले भी आपको बताया है मैंने, यानी आपको एक बात आप ध्यान दे रहे हैं, ये जो भी क्वेश्चन बनाया उसमें न्यूटन बार बार आ रहा है, इसलिए आपको एक बात ध्यान रखना है, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट अभी बताया आपको, क्षेत्रफल, आयतन,
घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग और ऊर्जा या कार्य, इतना का आपको मात्रक याद कर जाना, बस मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने कैसे मिलान किया, आंसर कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन था जेईई मेन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ 2023 में, ये भी आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, ऐसा नहीं कि जेईई मेन कुछ हाथी घोड़ा पूछता है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, तो आपके फार्मूला मिल जाएंगे, सारे फार्मूला इकट्ठा मिल जाएंगे। एनसीईआरटी का जो वॉल्यूम 1 है उसके सबसे लास्ट में जाइएगा तो एक आपको एक मिलेगा, एक सेक्शन जिसको अपेंडिक्स कहते हैं और हिंदी में उसको परिशिष्ट कहा जाता है। ये करके एक सेक्शन मिलेगा जहां आपको बहुत सारे मात्रक, बहुत सारे भौतिक राशियों के विमा और सूत्र मिल जाएंगे। उनमें से आप मैक्सिमम को क्या कर जाइएगा, पढ़ जाइएगा, उन्हीं का मात्रक निकाल लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आगे आते हैं, एक और मिलान करने वाला क्वेश्चन है, जेईई मेन 2023 का ही है। अभी ये क्या कहता है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का मिलान कीजिए। अभी देखिए सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर। अच्छा, न्यूटन का भी अपना एक पैकेट है, न्यूटन के पैकेट को भी हम तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, ये है न्यूटन का पैकेट। देखिए मीटर से मीटर गया, मीटर खत्म हो गया, तो केवल बचेगा केजी पर सेकेंड। तो देखिए कहाँ है, केजी पर सेकेंड के पावर -2। देखिए मैच कर गया, मीटर तो खत्म हो जाएगा जी, केवल सेकेंड बचेगा और केजी बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा ए का ऑप्शन, ए का मिलान हो जाएगा फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, दाब, दाब का मात्रक हमने अभी अभी क्या बताया, पास्कल। पास्कल कैसे निकालते हैं, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन को फिर तोड़िए, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2 बटा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया, नीचे वाला मीटर ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 हो जाएगा और सेकेंड के पावर -2। तो और देखिए और कौन सा ऑप्शन में सेकेंड के पावर -2 है, 3 नंबर में, बाकी सब में -1 है और मीटर के पावर -1। तो ये हमारा हो जाएगा 3। देख रहे कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए, बस खेल खत्म। अब आते हैं विस्कोसिटी, श्यानता। तो देखिए श्यानता बोले या श्यानता गुणांक, अगर आपको मान के नहीं भी है, फॉर्मूला नहीं भी मालूम है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, चौथा पे चलते हैं। आवेग, अभी भी तो बताए हैं, आवेग का फॉर्मूला था केजी मीटर पर सेकेंड, ये वाला होता है, याद कर जाना है। अब जब ये हो गया तो बचा क्या जी, श्यानता। तो देखिए आपको बोले ना, आपको 3 ही बनाना है, चौथा तो अपने आप बन जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, सब डाल के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रहा जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी मिलान करने वाला। अब आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहाँ से पूछता है और किस तरीके से पूछता है। अब आते हैं, लिस्ट 1 और 2 का मिलान करना है। टॉर्क, वही टॉर्क आया, फिर से आया, बलाघूर्ण, यही बलाघूर्ण फिर से आया। अरे बलाघूर्ण का तो फॉर्मूला सर बताया है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर। अरे न्यूटन को भी तोड़ सकते हैं हम लोग, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, अब फिर गुने मीटर है। अच्छा देखो किसमें हमारा आता है आपको। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है, इस बार केजी वेजी में ज़्यादा नहीं दिया है, तो अब तो हमारा काम और आसान हो गया जी। बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर डायरेक्ट मिल गया, तो चलिए अब कोई बात नहीं, टॉर्क को बलाघूर्ण कहते हैं, न्यूटन मीटर। स्ट्रेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक बताना है ना, प्रतिबल। तो प्रतिबल का हमें अगर मात्रक दिखाना है तो प्रतिबल को स्ट्रेस कहते हैं। जो दाब का मात्रक होता है, याद रखिएगा, जो दाब का मात्रक होता है वही प्रतिबल का मात्रक होता है। अभी भी तो आपको बताया था थोड़ा सा पहले कि न्यूटन, दाब या प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन को फिर तोड़ेंगे, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2 बटा मीटर स्क्वायर। ऊपर से एक मीटर गया तो केवल बचेगा केजी मीटर, ये वाला बचेगा। तो ये वाला तो ऑप्शन कहीं है नहीं, तो इसका मतलब तोड़ना नहीं है, यहीं से आंसर निकालना है। तो मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर के पावर -2। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैच कर रहा है। तो स्ट्रेस का मात्रक ऑप्शन नंबर 4।
फिर है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं। अगर मान गए नहीं आता है तो चलिए पावर का निकालते हैं। पावर बनाओ, अभी तो बताए वाट बोलते हैं। पावर वाट बराबर होता है जूल बटा सेकेंड। पावर का मात्रक वाट, वाट को लिखते हैं जूल बटा सेकेंड, फिर जूल को लिखते हैं न्यूटन मीटर बटा सेकेंड, और इस सेकेंडवा को ऊपर कर दीजिएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर सेकेंड के पावर -1। कौन सा ऑप्शन हो गया? एक नंबर ऑप्शन हो गया खेल खत्म। अब बच गया लेटेंट हीट, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर लेटेंट हीट का ऑप्शन नंबर 2 हो गया मिलान। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सब फार्मूला पढ़ना है। देखिए अगर आपको ये सब टॉपिक, शुरुआती टॉपिक अगर आपको मात्रक आता है, बलाघूर्ण, स्ट्रेस, पावर, तो आप अच्छे से खेल सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जिनका मात्रक आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न इकाइयाँ दी गई है, जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का घन मीटर, द्रव्यमान का केजी प्रति घन मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और भी देखिए यहाँ पे और भी है। संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग फॉर्मूला होता है। संवेग का अगर हमारा जो मात्रक है, संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। बल का अगर हम बात करें तो ये केजी मीटर पर सेकेंड के पावर -1 या न्यूटन, अभी भी आप बार बार यूज कर रहे थे। आवेग का फिर वही केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये वाला। बलाघूर्ण का देखिए न्यूटन मीटर, ये इसका ऊर्जा का कार्य या ऊर्जा का जूल, शक्ति का आपको जो है वाट, और दाब या प्रति बल का देख रहे हैं न्यूटन मीटर के पावर -2। मतलब यही सब बार बार यूज होता है, ज़्यादा नहीं। 12, 13, 15 को याद कर लीजिएगा। पृष्ठ तनाव बस 15, 16 को या 20 को याद कर लेना है अच्छे से प्रैक्टिस, और जेईई मेन का क्वेश्चन स्वाहा होते चला जाए। अब आगे आते हैं, फिर एक और मिलान करने वाला है। 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है लिस्ट A का B से मिलान कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडबर्ग नियतांक और उसका मात्रक दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा घनत्व, और ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी D नंबर ऑप्शन में, जिसको श्यानता गुणांक कहते हैं। हर चीज़ का अपना अपना क्या है, एक फॉर्मूला होता है। अब जैसे हम बात करते हैं रीडबर्ग नियतांक का, तो रीडबर्ग नियतांक का फॉर्मूला होता है 1/λ = RH by 1/n² - 1/n2²। जहाँ ये n और n2 क्या है, कक्षाओं की संख्या है, कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में शिफ्ट करता है, जंप करता है, तब जो है वो किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश छोड़ेगा या रेडिएशन छोड़ेगा, विकिरण छोड़ेगा, उसका ये फॉर्मूला है। और ये RH यही रीडबर्ग नियतांक। तो ये क्या है, ये संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, जिसको मारिए गोली खत्म। अब बचा क्या, केवल आपका RH = 1/λ। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, दूरी बोले, लंबाई बोले, चौड़ाई बोले, मोटाई बोले, त्रिज्या बोले, व्यास बोले, भुजा बोले, परिधि, विकर्ण, परिमाप, तरंग, ये सब एक तरह की लंबाई ही होती है, और इनका मात्रक मीटर होता है। और ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर के पावर -1, तो रीडबर्ग नियतांक का मात्रक हो जाएगा प्रति मीटर। तो देखिए कहाँ है ये, देखिए साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मिल गया। और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक तो मिला हमारा, और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आ गया, अब हमारा आ गया ये जो है आपका प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति। देखिए आवृत्ति को निकालने के लिए आवृत्ति का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, 1 समय, आवर्तकाल को आवृत्ति कहा जाता है, 1/टाइम, और आवृत्ति का मात्रक होता है समय का सेकेंड, यानी ऊपर जाएगा तो सेकेंड के पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड के पावर -1, और ये जब ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड बड़ा नामी है जी।
प्लांक नियतांक बहुत नामी है, उसका मात्रक होता है जूल सेकेंड। अब जूल तो हमको कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, इसका मतलब हमको जूल को भी तोड़ना है। तो अभी भी तो बताए थे जूल का फॉर्मूला kg मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 सेकेंड। अब देखिए ये सेकेंड को गुना कीजिएगा तो यहाँ से पावर 1 है, ये 2 में से खत्म होके -1 बचेगा। देखिए किस ऑप्शन में, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। प्लांक नियतांक आमने सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब है ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं, है ना, और एक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है पिछली बार भी निकाले थे और उसका आया था हमारा ये kg मीटर प्रति सेकेंड, ये आया हुआ था। और उसका अपना एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, उससे भी आप चाहे तो बल बटा ये आपको जो था उसमें बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मतलब होता है वेग बटा दूरी। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और दूरी का मात्रक मीटर। 1 मीटर से तो 1 मीटर गया काम से, ठीक है। तो बच जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -1। फिर ऊपर वाला को तोड़ेंगे, kg मीटर सेकेंड के पावर -2 और बटा में हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -1। मीटर से ये मीटर स्क्वायर से देखिए, ये मीटर स्क्वायर से 1 मीटर ऊपर वाला कट जाएगा और ये सेकेंड के पावर -1 से सेकेंड के पावर -2 काटिएगा तो सेकेंड के पावर -1 बचेगा और नीचे में 1 मीटर बचेगा। तो कट कुट के बचेगा kg सेकेंड के पावर -1 मीटर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा kg मीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -1। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, जो मैंने अभी बता भी दिया था और थोड़ा देर पहले हमने इसको किया भी है। तो देखिए एक बार अगर आप क्वेश्चन बैंक जब बनाते हैं ना प्रीवियस ईयर का, तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट आपको पता चल जाता है। तो ये रहा हमारा वो क्वेश्चन और अंत में जो बच गया वो हमारे लिए क्या है, वो बोनस है, उसमें कुछ नहीं करना है। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व निकालना है म्यू बी, और जो बच गया वो ये है, उसको भी निकालने का आपका फॉर्मूला है म्यू बी बराबर, ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र बटा 2 म्यू नॉट। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और म्यू नॉट का जो मात्रक हमने उस समय निकाला, इसका तो ऐसे बहुत सारा मात्रक है, उसको रख के कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर यही आएगा। सबको तो टेस्ला को भी तोड़िएगा तो यही आएगा। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए वैसे मात्रक जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए हैं उनको तोड़ा जा सकता है मूल मात्रकों में। मूल मात्रक माने kg मीटर सेकेंड एम्पियर में। तो कुछ मात्रक है जो वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए हैं, जैसे न्यूटन, उनको आप तोड़ सकते हैं, जूल, वाट, पास्कल, टेस्ला, है ना। ये सब जो मूल मात्रक है, हेनरी, ये सब जो व्युत्पन्न मात्रक है जो वैज्ञानिकों के नाम पर है, उनको हम kg मीटर सेकेंड एम्पियर में तोड़ सकते हैं। आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आपके लिए राह बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से एक छोटा सा टॉपिक देखिए हमारे यहाँ जो होता है ना, हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, फीट या किलोमीटर में पृथ्वी पर। लेकिन जब हम पृथ्वी से बाहर निकलते हैं तो एक आकाशीय पिंड से दूसरे आकाशीय पिंड की दूरी करोड़ों अरबों किलोमीटर है। वहाँ किलोमीटर बहुत छोटा मात्रक हो जाता है, तो हमें मात्रक बढ़ाना पड़ता। तो 1 पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है और 1 पारसेक में हमारा इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अब आप ही बताइए, ये अकेला एक इतने AU के बराबर है और ये अकेला एक 3.26 के बराबर है। इससे क्या निकलता है? इससे ये पता चलता है कि पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है, ये अकेले एक काफ़ी है। उससे छोटा मात्रक है लाइट ईयर और सबसे छोटा मात्रक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपको निष्कर्ष निकलता है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2023 का ही क्वेश्चन है। लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, पारसेक PC
और लाइट ईयर LY आर यूनिट्स फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। खगोलीय दूरी यानी ब्रह्मांड में, हमारे इस अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में एक खगोलीय वस्तु यानी कि धरती से, जैसे चंद्रमा की दूरी, धरती से सूर्य की दूरी, या धरती से मंगल ग्रह की दूरी, या धरती से किसी और तारे की दूरी, तो इस तरह का जो दूरी है इसको खगोलीय या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहा जाता है। इसका मापन 3 मात्रकों द्वारा किया जाता है, AU, PC और LY, लाइट ईयर, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये पहला स्टेटमेंट है और ये बात सही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो देखिए जेईई मेन में स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही कर रहा है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, AU का मान पार्सेक से छोटा है। बात सही है, पार्सेक सबसे बड़ी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अभी तक माना गया है, ऐसा आप मानिए। ऐसे उससे भी बड़ा है, लेकिन फिलहाल किताबों में बहुत जगह यही लिखा हुआ है। तो पार्सेक जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी क्या है, बड़ा मात्रक है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ देखिए दिखाया हुआ है कि प्रकाश वर्ष से पार्सेक छोटा है। देखिए ये जो नोकी जिसकी तरफ होता है वो छोटा होता है, और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो ये बता रहा है कि पार्सेक जो है लाइट ईयर से छोटा है, जो कि संभव नहीं है। पार्सेक सबसे बड़ा मात्रक है इन तीनों में, इसलिए ये जो हमारा कथन है ये गलत है, ये कथन गलत है और ये कथन सही है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट लेकिन 2 जो है इनकरेक्ट है यानी गलत है। तो ये सही कह रहा है, एक सही है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आपने इतने सारे प्रश्नों को देखा तो आपको अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जेईई मेन क्वेश्चन कैसे पूछता है, हमको कहाँ ध्यान देना चाहिए, किस चैप्टर में, इसको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।